नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि लाखों रुपए खर्च करने पे भी जो है मर्चेंट नेवी में बेरोज़गारी क्यों है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। एंड बहुत अच्छा टॉपिक है। होपफुली आप क्लियर समझ पाएंगे। अगर ये समझ पाएंगे तो हो सकता है काफ़ी लोगों का भला हो जाए। एंड उनको आप शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो, जिनको शिपिंग में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लें। तो सबसे पहले बेरोज़गारी का कारण जो है शिपिंग में, वो है जागरूकता। लोगों में जागरूकता ही नहीं है। लोगों में जागरूकता नहीं है। बस किसी की बात सुन लिए, उसी बात पे खुद का जो डिसीज़न मेकिंग है ही नहीं। खुद की जो एनालाइज थिंकिंग, जो खुद क्या सोचना है दिमाग से, क्या करना है। मेरी बात, जब तक खुद अपने आँख और कान से कोई चीज़ ना देखो, मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। दूसरे किसने क्या कहा, किसको क्या हुआ, दूसरे की बातों को सुन के कभी ट्रस्ट मत करो। अब एक बंदा है, कोई भी बंदा है, मैं एक्स वाई जेड बोलूँगा, नाम नहीं लूँगा। कोई भी बंदा है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। वो अच्छे से, उसने एक ऑफ़िस ले लिया, ऑफ़िस खोल के बैठा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठा है, टाई कोट पैंट सब लगा के, बढ़िया परफ्यूम लगा के। उसने आपको कॉल किया, भैया हम करा देंगे। आप बोलोगे सर मेरे तो परसेंटेज कम है, मेरे 58-59% है। आप खुद सोचिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट 60% है, जब 59% में हो ही नहीं सकता तो वो कैसे करवा देगा। सबसे पहले बात, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। दूसरी बात, वो आपको कंटिन्यूसली कॉल कर रहा है। जो अच्छी कंपनी होगी वो आपको बार बार कॉल नहीं करेगी। एक बार जब आपने ज्वाइनिंग भरा, अगर आप अच्छे से पास हो जाओगे, उसके बाद भी उसमें काफ़ी टफ़ होता है पास होना। अच्छा इंटरव्यू लेगी, आपका दबा के इंटरव्यू लेगी, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। इतना इजी होता तो सब कर लेते। अब ये कई इंस्टीट्यूट्स हैं, वो खोल लिए हैं, वो धंधा बना लिए हैं इन चीज़ों का। वो ओपन सीटीसी वगैरह करा देते हैं बच्चों को। उसके बाद बोलते हैं कि भैया जी तुम्हारा हो गया, इतने लगेंगे 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख रुपए आज के टाइम में आप लोग सोचते हो कुछ नहीं है। 2-2.5 लाख रुपए तो मैं महीने में कमा लूँगा, और फंस जाते हो। टाइम वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें वेस्ट होती है। तो इन चीज़ों में आपको, इन चीज़ों से निकलना है। यही सब बेरोज़गारी का कारण है। बेरोज़गारी का कारण ऐसा नहीं है कि शिपिंग में बेरोज़गारी है। मैं अगर एक्चुअल फैक्ट बताऊं तो ऑफिसर की अभी सीवियर शॉर्टेज है, क्रू की अभी सीवियर शॉर्टेज है। क्रू ढूंढने से नहीं मिलता है। सीमैन लोग, अच्छे जो सीमैन लोग हैं, कंपनी के पास उनके रिलीवर्स नहीं हैं, उनका साइन ऑफ नहीं हो पाता है टाइम से, क्योंकि आदमी नहीं है। क्योंकि वो सही तरीके से गए हैं, अच्छी कंपनी से उन्होंने ट्रेनिंग की है, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने ट्रेनिंग ठीक से नहीं की है, आपने ओपन सीटीसी निकाल ली और अब आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि सीधे मैं ऑफिसर बन जाऊं तुरंत। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई भी नौकरी हो, कोई भी पढ़ाई हो, वो करने से पहले ड्यू डिलीजेंस चारों तरफ। आप रोड क्रॉस करते हो तो कैसे देखते हो? चारों तरफ देखते हो ना भाई, लेफ़्ट राइट, हर जगह से कोई बंदा आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरीके से ये भी है। इसी तरीके से ड्यू डिलीजेंस मतलब ध्यान देना पड़ता है हमें। हाँ, सॉरी, बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। रोड क्रॉस करने के टाइम में आपको चारों तरफ देखना पड़ता है। सड़क पर देख के, चारों तरफ देख के, तब जाके कहीं आप रोड क्रॉस करते हो। ठीक इसी तरीके से आप अपने कैरियर के साथ क्यों नहीं करते हो? जब सोचो किसी चीज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो क्यों जिद ज़बरदस्ती करते हो कि भाई नहीं मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, कैसे भी मेरा करवा दो। माना नौकरी की तंगी है, बट गलत तरीके से जाओगे, इधर उधर से जाओगे, पैसा टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद कैसे ना कैसे शिप पे आपको भेज दिया जाएगा। इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, क्यों होते हैं? इन्हीं गलतियों की वजह से होते हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है, आपकी खुद की गलती है। आपके फिर आपके बाद आपके पेरेंट्स को भी आपकी जो गलतियों का है वो खामियाना भुगतना पड़ता है। आप जो जो गलतियां करते हैं उनको भी इस चीज़ की सज़ा मिलती है। तो मैं यही कहूँगा, आप गाइडलाइंस पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए। आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कौन से इंस्टीट्यूट से करना है, क्या करना है, कितना खर्चा लगता है, आपका बजट कितना है, कितने पैसे हैं आपके पास, क्या आप कर सकते हो। फिर उसमें जाने के बाद मुझे क्या काम करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी को पता ही नहीं क्या काम करना है, बस ऐसे ही लाइन में लगे हुए हैं। कईयों ने ऑफिस खोल लिया है, वो 2-4 बच्चों से 4-5, 2-2, 3-3 लाख करके उन्होंने 15-20 लाख रुपए बनाए, ऑफिस चेंज कर दिया, फिर दूसरे लोग बिठा दिए। तो ये सिलसिला जारी रहता है और लोग फ्रॉड के, स्कैम के केस में फंस जाते हैं। और आजकल स्कैम करना, फ्रॉड करना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लाखों लोगों के ऑनलाइन पैसे मंगा लेते हैं, ठग लेते हैं। मुझे भी दुख होता है जब वो मैसेज करते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ये सब का रीज़न आप खुद हो।
इतने अगर आप शिपिंग के लिए मान लो शिपिंग में जाना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको उसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा, पता भी होना चाहिए कि भैया क्या है क्या नहीं है। सीधे आंख बंद करके मत जाओ। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको काम क्या करना है। अब आपने कह तो दिया कि भैया 10th बेस पे मैं चला जाऊँगा, 10th बेस के बाद करना क्या है, एक सीमेन का क्या काम होता है, एक सी फेरर का क्या काम होता है, उसकी रूटीन लाइफ कितनी होती है, कितने महीनों बाद वो घर जाता है, ये सारी चीज़ें पता करो ना। ये सारी चीज़ें वीडियोज़ में देखो। अब फालतू की वीडियोस देख के आपको क्या मिलेगा, या फालतू की नॉलेज लेके जो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नॉलेज है। अब जो बच्चे 12th पढ़ रहे हैं, 12th पीसीएम में मेहनत कर रहे हैं, उनकी परसेंटेज अच्छी है, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि भैया कैसे उनका सिलेक्शन। कई ऐसे होते हैं इंजीनियरिंग करके जीपी रेटिंग कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या है, एजेंट के चक्कर में फंस गए, एजेंट के तो बन गए 3-4 लाख रुपए, उन्होंने 4 साल इंजीनियरिंग में लगाया, इतना टाइम वेस्ट किया, उसके बाद सीमेन में आ रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं होता है। एक नाव पे पैर रखिए। आप कोई भी जॉब करते हो, ज़रूरी नहीं शिपिंग में हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या फिर भले ही आप कोई आपने आईटीआई कर रखी है, उसी जॉब में अपना कैरियर बनाइए, उसको अच्छे से आगे लेके जाइए। और शिपिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ के एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने पहले वीडियोस डाली हुई हैं, दोबारा डाल दूंगा, रिफ़्रेश करके डाल दूंगा। काफ़ी लड़कों का सिलेक्शन हो गया, पहले तो लाख लाख लोग देखते थे, अब सबके सिलेक्शन हो गए। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आपका कैरियर अच्छे से बने और आप कुछ ऐसा कर जाओ कि जिससे आपको भविष्य में पछताना ना पड़े, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ और सबसे बोलता हूँ। कुछ लोगों के पेरेंट्स भी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को थोड़ा संभालिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। एकदम से चाहोगे कि रातों रात सब कुछ हो जाए, रातों रात सब कुछ बदल जाए, तो वो होने वाला नहीं है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपको सफलता मिलेगी। तो मेरी उनसे गुजारिश है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इन बातों पर अमल करिए। और दूसरी बात यह है, मैंने जो बताया था शिपिंग में एक्सपेंसेस के, तो शिपिंग में एक्सपेंसेस मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर फिनिश कर दूँगा। आपके कुछ खर्चे नहीं होते हैं, सारा फ़्लाइट टिकट, सारा कुछ आपका रहने का, खाने का, पीने का, यहाँ तक कि आपको जो साबुन सर्फ़ भी दिया जाता है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें कंपनी इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है। एंड ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। एक्चुअली देखा जाए तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं, पर शिपिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आप पर्सनल एक्सपेंसेस में बोलोगे कि भाई मैंने सोने की चेन खरीदी, तो वो कंपनी नहीं देगी, वो तो आपको अपने पॉकेट से करनी पड़ेगी। बाकी इसके बारे में मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, और अगली मेरी वीडियो रहेगी कि जीपी रेटिंग से ऑफिसर कैसे बने, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। सॉरी मैं इस टाइम नहीं बना पाया, बट मैं जैसे टाइम मिलेगा उसके लिए मुझे थोड़ी नॉलेज इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, मैं अपलोड कर दूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, जय हिंद।